नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल हर पल कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सावन के नवें दिन की एक ऐसी पावन, प्रेरणादायक और भक्तिमय कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में सावन का प्रत्येक दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर माना गया है और सावन का नवां दिन भी आध्यात्मिक साधना, शिव भक्ति और पुण्य प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तों और श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जो व्यक्ति सावन के नवें दिन भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है और उनकी पावन कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से अनेक बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि भगवान शिव की असीम कृपा, भक्ति, विश्वास और सच्चे कर्मों की प्रेरणा देने वाली अमूल्य सीख है। ऐसी मान्यता है कि सावन के इस पवित्र समय में भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी कथा सुनता है, उसके भीतर भक्ति, विनम्रता, धैर्य और सकारात्मक सोच का संचार होता है। भगवान शिव अपने भक्तों के सभी कष्टों को हरकर उन्हें नई आशा और शक्ति प्रदान करते हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज आपको सावन के नवें दिन की यह पवित्र कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मन को शांत करके इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और भगवान भोलेनाथ का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सावन में शिव कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में शुभता, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का आगमन होता है। यदि आप भी भगवान महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो इस कथा को पूरे मन से अंत तक अवश्य सुनें। साथ ही कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ऐसी ही पावन कथाएं और धार्मिक वीडियो पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल हर पल कथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली हर भक्तिमय कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बिना किसी देर के आइए श्रद्धा, विश्वास और शिव भक्ति के साथ सावन के नवें दिन की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, विंध्याचल की सघन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ एक शांत और सुरम्य ग्राम था, जहां पवन की हर सांस में ऋषियों की अर्चाओं का प्रवाह सा महसूस होता था। उस ग्राम के अंतिम छोर पर एक विशाल वटवृक्ष की शीतल छाया तले छोटे से कच्चे घर में मणिवर नाम का एक अत्यंत सरल और सात्विक युवक रहता था। मणिवर के जीवन का एकमात्र आधार और सबसे बड़ा आश्रय उसके भगवान आशुतोष थे। घर के आंगन में लगा तुलसी का बिरवा हो या गांव के पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियां, मणिवर की उपस्थिति हर जगह केवल शिव नाम के गूंजन से ही पहचानी जाती थी। मणिवर की गृहस्थी अत्यंत साधारण थी। उसकी अर्धांगिनी एक श्याम नाम की अत्यंत सुशील और भक्तिभाव से परिपूर्ण स्त्री थी, जिसका जीवन मणिवर के सुख दुख और उसकी भक्ति साधना के साथ पूरी तरह एकाकार हो चुका था। गांव के लोग प्रायः कहा करते थे कि मणिवर और एक श्याम का संबंध केवल दो प्राणियों का मिलन नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का ऐसा अद्भुत संगम है, जैसा विंध्याचल की घाटियों में अक्सर भक्ति और तप के रूप में देखा जाता है। सावन का पवित्र मास चल रहा था। चारों ओर आकाश में काले कजरारे मेघ उमड़ रहे थे और भूमि पर सोंधी माटी की महक के साथ शीतल जल की बूंदें छम छम गिर रही थीं। प्रकृति जैसे स्वयं महादेव के जलाभिषेक की तैयारी में नृत्य कर रही थी। सावन का हर दिन भक्तों के लिए विशेष होता है, परंतु इस वर्ष सावन का 9वां दिन मणिवर और एक श्याम के जीवन में एक ऐसी परीक्षा और रहस्य की सांझ लेकर आने वाला था, जिसकी कल्पना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि सावन मास की 9वीं तिथि शिव कृपा की वह दिव्य घड़ी होती है, जब भक्त के हृदय का भाव सीधे कैलाश पर विराजमान आशुतोष के चरणों तक बिना किसी बाधा के पहुंच जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि निष्काम भाव से शिव का स्मरण किया जाए, तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और जीवात्मा को उस परम तत्व की अनुभूति होती है, जो सामान्यतः कठोर तपस्या से भी दुर्लभ मानी गई है। उस दिन प्रातःकाल से ही मणिवर का मन एक अजीब सी व्याकुलता और अलौकिक आनंद से भरा हुआ था। सावन के 9वें दिन का सूर्य अभी उदित भी नहीं हुआ था कि मणिवर उठ बैठा।
उसने देखा कि उसकी धर्मपत्नी एक श्याम पहले से ही जागी हुई थी और घर के मंदिर में दीपक जलाकर गंगा जल से भरे पीतल के लोटे को पोंछ रही थी। घर का माहौल अत्यंत शांत और पावन था। मणिवर ने एक श्याम की ओर देखा और उसके चेहरे पर छाई चिंता की पतली सी रेखा को भांप लिया। मणिवर ने धीमी और मधुर आवाज में पूछा, तुम इतनी भोर में ही उदास क्यों लग रही हो? क्या सावन के इस 9वें दिन महादेव के पूजन की तैयारियों में कोई कमी रह गई है? एक श्याम ने एक ठंडी सांस ली, अपने हाथों में थमे जलपात्र को नीचे रखा और मणिवर की ओर देखकर अत्यंत करुण स्वर में बोली, स्वामी, मन में किसी बात का भय नहीं है, बस एक अजीब सा भारीपन है। आज सावन का 9वां दिन है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन जो भी भक्त पूरे नियम, निष्ठा और भक्ति भाव से महादेव को बेलपत्र और एक बूंद निष्पाप जल अर्पित करता है, उसकी हर पुकार महादेव सुनते हैं। किंतु हमारे घर की स्थिति आप जानते हैं। कल रात से घर में अन्न का एक दाना नहीं है। आज के इस पावन दिन पर महादेव के भोग के लिए न तो थोड़ा सा माखन बचा है और न ही मिश्री। मुझे डर इस बात का नहीं है कि हम भूखे रहेंगे, डर इस बात का है कि आज हमारे द्वार पर यदि कोई अतिथि या कोई शिव भक्त आ गया तो हम सावन के 9वें दिन उसे क्या अर्पण करेंगे। मणिवर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसी शांति केवल वही व्यक्ति धारण कर सकता है जिसने अपना सब कुछ अपने ईश्वर को सौंप दिया हो। मणिवर ने एक श्याम के कंधे पर हाथ रखा और अत्यंत कोमल वाणी में कहा, प्रिय, तुम भूल रही हो कि जिसके सिर पर त्रिलोकीनाथ का हाथ हो उसे अन्न या धन की चिंता शोभा नहीं देती। महादेव भाव के भूखे हैं, किसी भांति के वैभव के नहीं। सावन का 9वां दिन तो वैसे भी त्याग, समर्पण और आंतरिक भक्ति का दिन है। यदि आज हमारे पास अर्पित करने के लिए केवल हमारी अश्रुधारा और एक स्वच्छ बेलपत्र भी है तो समझो कि हमने त्रिलोक का सबसे महान नैवेद्य अपने शिव को अर्पित कर दिया। तुम उदास मत हो, चलो आज हम नदी तट पर जाकर स्नान करेंगे और उसी प्राचीन शिवालय में जाकर सावन के 9वें दिन का पूजन करेंगे जो जंगल के उस पार पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ है। एक श्याम के चेहरे पर मणिवर के इन वचनों को सुनकर एक धीमी सी मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में छुपे आंसू अब भक्ति के भाव में बदल चुके थे। उसने सिर हिलाया और दोनों पवित्र नदी की ओर चल पड़े। सुबह की भोर में जब दोनों जंगल के पगडंडियों से गुजर रहे थे तो सघन वृक्षों से छनकर आती हुई सूर्य की पहली किरणें धरती पर सोने की तरह बिखर रही थीं। चारों ओर मोर कुहुक रहे थे और वनों में बहती हवा ऐसा प्रतीत कराती थी मानो स्वयं शिवगण गुप्त रूप से सावन के इस 9वें दिन की महिमा गा रहे हों। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार विंध्याचल के इस सघन वन में वर्षों पूर्व महर्षियों ने तपस्या की थी और ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस जंगल के प्राचीन शिवालय में जो कोई सच्चे मन से सावन के 9वें दिन जाता है उसे किसी न किसी रूप में महादेव के अदृश्य आशीष की अनुभूति अवश्य होती है। नदी तट पर पहुंचकर मणिवर और एक श्याम ने निर्मल बहते जल में स्नान किया। जल इतना शीतल और स्वच्छ था कि उसमें डूबते ही शरीर और मन की पूरी थकान मिट गई। स्नान के पश्चात मणिवर ने नदी के किनारे बिखरे हुए बेलपत्र के वृक्षों से बड़े सहेज कर 3 पत्तियों वाले सुंदर बेलपत्र तोड़े। प्रत्येक बेलपत्र को तोड़ते समय मणिवर के मुख से स्वतः ही नमः शिवाय का महामंत्र निकल रहा था। एक श्याम ने नदी की माटी से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाया। सनातन परंपरा में पार्थिव पूजन का अत्यंत गहरा महत्व बताया गया है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजन करने से साधक के भीतर का अहंकार माटी में मिल जाता है और वह पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाता है। एक श्याम ने उस पार्थिव शिवलिंग को सुंदर फूलों से सजाया। मणिवर ने नदी का पवित्र जल अपने लोटे में भरा और दोनों जल लेकर पहाड़ियों के ऊपर स्थित उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ने लगे। वह मंदिर बहुत पुराना था। उसकी पत्थरों की दीवारों पर काई जमी हुई थी और उसकी वास्तुकला से ऐसा लगता था मानो वह सदियों से काल के प्रवाह को सहता हुआ वहां खड़ा है। मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े बरगद और पीपल के वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं मंदिर के शिखर को इस तरह ढके हुए थीं जैसे स्वयं नंदी और महादेव के गण उस पावन स्थल की रक्षा कर रहे हों। जब मणिवर और एक श्याम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे तो वहां का वातावरण अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य सुगंध से भरा हुआ था। वहां पहले से कोई नहीं था।
केवल एक पुराना दीपक जल रहा था, जिसकी लौ बिना किसी हवा के झोंके के बिल्कुल स्थिर जल रही थी। मणिवर ने शिवलिंग के सम्मुख बैठकर अपने घुटने टेक दिए। एक श्याम भी उसके पास ही बैठ गई। मणिवर ने जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर झुकाया और जल की पहली धारा के गिरते ही उसने अपनी आंखें मूंद लीं। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे आशुतोष, हे त्रिपुरारी, मैं अति साधारण मनुष्य हूं। मेरे पास न तो वेदों का ज्ञान है, न शास्त्रों का प्रकांड पांडित्य। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरी हर सांस आपकी दी हुई है और मेरी हर धड़कन में आपका ही नाम है। आज सावन का 9वां दिन है। इस पावन अवसर पर यदि मेरे मन में किसी प्रतिशोध, लालसा या अहंकार का लेश मात्र भी बचा हो तो उसे इस जल की धारा के साथ बहा दो। मुझे केवल अपनी निष्काम भक्ति प्रदान करो। इसी समय एक श्याम ने भी शिवलिंग पर अपने हाथों से लाए हुए पुष्प अर्पित किए। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू ढुलक कर शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसा माना जाता है कि जब भक्त के अश्रु और भक्ति का जल एक साथ शिवलिंग पर गिरते हैं तो कैलाशपति का सिंहासन स्वयं हिल उठता है। अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी। यह न तो चंदन की सुगंध थी और न ही किसी वन पुष्प की। यह एक ऐसी अलौकिक महक थी जो मन को एक असीम शांति से भर देती थी। तभी मंदिर के बाहर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मणिवर और एक श्याम ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी जटाएं रूखी थीं, आंखों में एक अजीब सी दिव्य ज्योति थी और उनके शरीर पर केवल एक भस्म की परत छड़ी हुई थी। उनके हाथ में एक लकड़ी का पुराना कमंडल था और कंधे पर एक फटी हुई कांवड़ टंगी थी। साधु का चेहरा अत्यधिक थका हुआ लग रहा था, जैसे वे न जाने कितनी लंबी यात्रा करके वहां पहुंचे हों। साधु ने अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, क्या इस शिवालय में कोई ऐसा शिवभक्त है जो इस वृद्ध और थके हुए राही को थोड़ा सा जल और आश्रय दे सके? मैं कई दिनों से पैदल चल रहा हूं। आज सावन का 9वां दिन है और मेरा संकल्प था कि आज के दिन मैं किसी प्राचीन शिवालय में जाकर जल ग्रहण करूंगा, किंतु मेरी देह अब मेरा साथ छोड़ रही है। मणिवर तुरंत उठा। उसने बिना एक क्षण गंवाए साधु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। एक श्याम ने भी आगे बढ़कर वृद्ध साधु के चरण स्पर्श किए। मणिवर ने अत्यंत आदर से कहा, बाबा, यह हमारा परम सौभाग्य है कि सावन के 9वें दिन आप जैसे साधु संत हमारे इस निर्जन मंदिर में पधारे। आप यहां विराजमान होइए। हमारे पास जो भी शीतल जल है वह सब आपके लिए ही है। एक श्याम ने अपने लौटे में बचा हुआ स्वच्छ जल तुरंत साधु महाराज को पीने के लिए दिया। साधु ने एक ही सांस में वह पूरा जल पी लिया और एक लंबी तृप्ति की सांस ली। साधु ने मणिवर और एक श्याम की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य तैर रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ है। परंतु एक बात बताओ, आज सावन का 9वां दिन है। पूरा संसार आज के दिन अपने लिए धन, वैभव, संतान और आरोग्य मांगता है। तुम दोनों इस वीरान जंगल के मंदिर में बैठकर क्या मांग रहे थे? क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है? क्या तुम्हें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए? मणिवर ने विनम्रतापूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए और बोला, बाबा, मांगना तो उससे होता है जो अनजाना हो। हमारे शिव तो अंतर्यामी हैं। वे हमारे कहे बिना ही हमारी हर आवश्यकता को जानते हैं। और सच कहूं तो जब हमें उनका नाम मिल गया, सावन के इस पावन 9वें दिन उनका ध्यान मिल गया, तो फिर इस नश्वर संसार की किस वस्तु की लालसा करें? धन और वैभव तो आज हैं, कल चले जाएंगे, परंतु महादेव का प्रेम तो जन्मों जन्मों तक साथ रहता है। साधु ने मणिवर की बात सुनी और धीरे से हंस पड़े। उनकी हंसी में एक ऐसी गूंज थी जो पूरे मंदिर परिसर में गूंजने लगी। ऐसा लगा मानो मंदिर की पुरानी पत्थर की दीवारें भी उस हंसी के साथ स्पंदित हो रही हों। साधु ने कहा, मणिवर, तुम्हारी वाणी में सत्य का प्रखर तेज है, परंतु याद रखना, भक्ति का मार्ग कभी इतना सरल नहीं होता। शिवजी जिसे अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं, उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन लेते हैं। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है, वैसे ही एक सच्चे शिवभक्त को भी संसार की विषमताओं और दुख दर्द की भट्ठी में जलना पड़ता है। क्या तुम दोनों तैयार हो उस परीक्षा के लिए? क्या सावन के इस 9वें दिन तुम अपने विश्वास को उस अंतिम सीमा तक ले जा सकते हो जहां कोई विकल्प नहीं बचता?
एक श्याम ने अत्यंत भक्तिभाव से उत्तर दिया, बाबा, जब हमने अपना सर्वस्व महादेव के चरणों में सौंप ही दिया है तो फिर परीक्षा का क्या भय। पतझड़ हो या वसंत, सुख हो या दुख, जब तक हमारे हृदय में शिव का नाम है, हम हर परीक्षा को महादेव का प्रसाद मानकर स्वीकार करेंगे। साधु महाराज ने अपने कमंडल से एक छोटा सा सूखा हुआ और काला सा फल निकाला। वह फल देखने में अत्यंत साधारण था, परंतु उसकी बनावट में कुछ अजीब सी विषमता थी। साधु ने वह फल मणिवर की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह फल सामान्य नहीं है, इसे शास्त्रों में काल फल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के 9वें दिन यदि इसे कोई सच्चा शिव भक्त अपने हाथ में लेकर किसी अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी शिव का ध्यान करे तो उसके जीवन के सारे रहस्य खुलने लगते हैं। परंतु सावधान, इस फल के साथ एक भारी सत्य भी जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति इसे ग्रहण करता है उसके सामने जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति आ खड़ी होती है। यदि तुम्हारा विश्वास डगमगाया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्या तुम इसे स्वीकार करने का साहस रखते हो? मणिवर ने एक श्याम की ओर देखा। एक श्याम की आंखों में कोई भय नहीं था, केवल अपने पति और अपने महादेव पर अटूट विश्वास था। मणिवर ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और अत्यंत श्रद्धा के साथ उस सूखे फल को साधु महाराज के हाथों से ग्रहण कर लिया। जैसे ही मणिवर की उंगलियों ने उस फल को छुआ, पूरे मंदिर में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। बाहर हवाएं तेज चलने लगीं और मेघों की गड़गड़ाहट और भी तीव्र हो गई। मणिवर ने महसूस किया कि उसकी हथेली में एक अजीब सी गर्माहट फैल रही है, जैसे वह केवल एक सूखा फल न होकर किसी जीवित ज्वाला का छोटा सा अंश हो। जब मणिवर ने साधु महाराज को धन्यवाद देने के लिए अपना सिर उठाया तो मंदिर का दृश्य देखकर वह और एक श्याम दोनों स्तब्ध रह गए। मंदिर के द्वार पर कोई नहीं था। वह वृद्ध साधु गायब हो चुका था। गर्भगृह के बाहर केवल धूल पर उनके नंगे पैरों की छाप बनी हुई थी, जो सीधे मंदिर के बाहर जाकर हवा में विलुप्त हो रही थी। चारों ओर वही अलौकिक सुगंध फैली हुई थी जो पहले आई थी। एक श्याम ने विस्मय से कहा, स्वामी, वह साधु महाराज इतनी जल्दी कहां चले गए? बाहर तो दूर दूर तक कोई मार्ग नहीं है, फिर वे इतनी तेजी से कहां अदृश्य हो गए? मणिवर ने उस सूखे फल को अपने वस्त्र में लपेटते हुए कहा, एक श्याम, यह कोई साधारण साधु नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि सावन के 9वें दिन स्वयं शिवगण या महादेव के कोई प्रिय आशि पृथ्वी पर भक्तों की निष्ठा देखने के लिए रूप बदलकर भ्रमण करते हैं। शायद वे हमें चेतावनी देने आए थे या फिर हमें किसी आने वाले महान संकट के प्रति सचेत करने। जो भी हो, हमें अब अपने घर लौटना चाहिए। सावन के इस 9वें दिन की संध्या ढलने वाली है। दोनों मंदिर से बाहर निकले और उसी जंगली रास्ते से अपने घर की ओर वापस चलने लगे। परंतु अब जंगल का वातावरण बदल चुका था। सुबह जो जंगल शांत, पक्षियों के कलरव से गूंजता हुआ और सुखद लग रहा था, वही जंगल अब भयानक और रहस्यमयी प्रतीत हो रहा था। अचानक घने काले बादलों ने पूरे आकाश को इस तरह घेर लिया कि दिन में ही रात का सा अंधेरा छा गया। बिजलियां कड़कने लगीं और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा इतनी तीव्र थी कि राह देखना मुश्किल हो रहा था। हवा के तेज थपेड़ों से बड़े बड़े वृक्ष उखड़ने लगे। मणिवर ने एक श्याम का हाथ कसकर थाम लिया। वे दोनों जैसे तैसे अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी अत्यंत दर्द भरी और करुण पुकार की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ईश्वर के लिए मेरी रक्षा करो। मणिवर और एक श्याम ने रुककर पीछे मुड़कर देखा। बारिश के घने अंधेरे में उन्हें एक व्यक्ति जमीन पर गिरता पड़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी टांग से रक्त बह रहा था और वह उठने की कोशिश कर रहा था, किंतु बार बार फिसल कर गिर पड़ता था। मणिवर ने बिना एक क्षण गंवाए उस ओर दौड़ लगा दी। एक श्याम भी उसके पीछे पीछे भागी। जब वे उस व्यक्ति के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह गांव का ही एक धनी जमींदार था, जिसका नाम धनंजय था। धनंजय गांव का सबसे अहंकारी और निर्दयी व्यक्ति माना जाता था, जिसने कभी किसी गरीब पर दया नहीं की थी और जो सदा शिव पूजा और भक्ति का उपहास उड़ाया करता था। धनंजय की टांग पर एक बड़ा सा भारी विषैला कांटा या किसी जंगली जीव का दंश लगा हुआ था, जिससे उसका पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। मणिवर को देखते ही धनंजय रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। मणिवर, मुझे बचा लो,
मैं जंगल में रास्ता भटक गया था। किसी विषैले जीव ने मुझे काट लिया है। अगर मैं थोड़ी देर और यहां रहा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे पास बहुत धन है, मैं तुम्हें अपना आधा धन दे दूंगा, बस मुझे किसी तरह वैद्य के पास पहुंचा दो। मणिवर ने धनंजय के धन की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, धनंजय जी, धन जीवन नहीं बचा सकता, केवल ईश्वर की कृपा और समय पर मिला उपचार ही जीवन रक्षा कर सकता है। आज सावन का 9वां दिन है। इस पावन दिन पर महादेव किसी को बेसहारा नहीं छोड़ते। आप धैर्य रखिए। मणिवर और एक श्याम ने मिलकर धनंजय को सहारा दिया और अत्यंत कठिनाई से मूसलाधार बारिश और तूफान का सामना करते हुए उसे अपने छोटे से कच्चे घर तक ले आए। घर पहुंचते पहुंचते धनंजय की स्थिति और भी बिगड़ने लगी थी। उसका पूरा शरीर ठिठुर रहा था और विष का असर उसके हृदय तक पहुंचने लगा था। एक श्याम ने तुरंत चूल्हे में बची हुई थोड़ी सी सूखी लकड़ी जलाकर आग जलाई और गर्म पानी तैयार किया। मणिवर ने धनंजय के घाव को साफ किया, परंतु विष इतना तीव्र था कि गांव के किसी भी साधारण जड़ी बूटी से उसका असर कम नहीं हो रहा था। धनंजय की सांसें उखड़ने लगी थीं। धनंजय ने कांपते हुए मणिवर का हाथ पकड़ा और बोला, मणिवर, मैंने जीवन भर केवल धन जमा किया, ईश्वर का अनादर किया और गरीबों को सताया। आज मुझे मेरी भूल का एहसास हो रहा है। सावन के इस 9वें दिन क्या मेरी मृत्यु इस तरह तड़प तड़प कर होगी? क्या मुझे मेरे पापों की क्षमा नहीं मिलेगी? एक श्याम की आंखों में दया के आंसू आ गए। वह मणिवर से बोली, स्वामी, क्या कोई उपाय नहीं है? सावन के 9वें दिन हमारे द्वार पर आया कोई भी प्राणी बिना जीवन दान के कैसे जा सकता है? महादेव तो महाकाल हैं, वे तो विष पीने वाले नीलकंठ हैं। क्या वे इस दुखी प्राणी पर कृपा नहीं करेंगे? तभी मणिवर को उस वृद्ध साधु की बात याद आई जो उसने मंदिर में कही थी। साधु ने कहा था कि यह सूखा फल जीवन के रहस्य और संकट से उबारने के लिए है, परंतु इसके पीछे एक भारी परीक्षा होगी। मणिवर ने तुरंत अपने वस्त्र में बंधे उस सूखे फल को निकाला। उसने उस फल को अपने हाथों में लिया और आंखें बंद करके महादेव का ध्यान किया। उसने कहा, हे नीलकंठ, आपने संसार के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। आज सावन के 9वें दिन इस प्राणी की प्राण रक्षा के लिए मैं अपने समस्त पुण्यों का त्याग करने के लिए तैयार हूं। यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सत्य है तो इस फल का चमत्कार प्रकट हो और इस विष का प्रभाव क्षीण हो जाए। मणिवर ने उस सूखे फल को एक पत्थर पर घिसा और उसका थोड़ा सा रस निकालकर जल में मिलाकर धनंजय के मुख में डाल दिया। अगले ही क्षण एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। धनंजय का जो शरीर नीला पड़ चुका था वह धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसकी उखड़ी हुई सांसें शांत हो गईं और उसका दर्द गायब हो गया। धनंजय की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह तुरंत मणिवर और एक श्याम के चरणों में गिर पड़ा। धनंजय ने रोते हुए कहा, मणिवर, तुमने मुझे केवल जीवन दान नहीं दिया, बल्कि तुमने मुझे एक नया जन्म दिया है। आज सावन के 9वें दिन मुझे समझ आया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि शिव भक्ति और परोपकार है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मेरा जीवन केवल धर्म और शिव सेवा में ही बीतेगा। धनंजय पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने भवन की ओर लौट गया। परंतु कहानी यहां समाप्त नहीं हुई, बल्कि यह तो उस रहस्यमयी परीक्षा की केवल एक शुरुआत थी जिसकी चेतावनी उस वृद्ध साधु ने दी थी। जैसे ही धनंजय घर से बाहर निकला, मणिवर ने देखा कि जो फल उसने घिसा था वह फल अचानक गायब हो गया था और उसके स्थान पर मिट्टी पर एक अजीब सी चमकती हुई भस्म की रेखा बन गई थी। रात गहरी हो चुकी थी। मूसलाधार बारिश अब थम चुकी थी, किंतु आकाश में एक अजीब सी लालिमा छाई हुई थी, जैसी सामान्यतः सावन की रातों में नहीं होती। मणिवर और एक श्याम अपने कच्चे घर के आंगन में बैठे हुए थे। अचानक घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा। मणिवर ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर गांव के कुछ बुजुर्ग और मुखिया खड़े थे। उनके चेहरे पर भारी भय और चिंता के भाव थे। गांव के मुखिया ने हाँफते हुए कहा, मणिवर, अनर्थ हो गया। हमारी कुलदेवी के मंदिर के पास जो प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, उसमें से अचानक एक भयानक विषैली गंध और धुआं निकल रहा है। गांव के जितने भी पशु हैं वे सब भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं।
पंडितों का कहना है कि आज सावन के 9वें दिन धरती के भीतर कोई भयंकर विषैला नाग या कोई असुरी शक्ति जागृत हो गई है, और यदि भोर होने से पहले उसका समाधान न किया गया तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। मणिवर ने आश्चर्य से पूछा, मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? सावन का 9वां दिन तो अत्यंत पवित्र होता है। इस दिन तो शिव की कृपा बरसती है, फिर ऐसा संकट क्यों? मुखिया ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, मणिवर, पंडितों ने कहा है कि आज दिन में किसी ने उस प्राचीन शिवालय के नियमों का अनादर किया है, या किसी ऐसे फल या वस्तु का स्पर्श शिवलिंग से कराया है जिसे वहां नहीं लाना चाहिए था। और हमें पता चला है कि आज सावन के 9वें दिन केवल तुम और एक श्याम ही उस प्राचीन निर्जन शिवालय में गए थे। गांव के लोग कह रहे हैं कि यह संकट तुम्हारी ही किसी भूल के कारण आया है। यह सुनते ही एक श्याम का दिल बैठ गया। उसने मणिवर की ओर देखा। क्या वह वृद्ध साधु वास्तव में कोई छल था, या फिर वह सूखा फल जो उन्होंने धनंजय के प्राण बचाने के लिए उपयोग किया था, उसी के कारण यह विपत्ति आई थी? गांव के लोग बाहर एकत्रित होने लगे। उनमें से कुछ लोग गुस्से में थे और मणिवर पर दोष मढ़ रहे थे। एक ग्रामीण ने चिल्लाकर कहा, मणिवर, अगर भोर होने तक तुमने इस संकट को दूर नहीं किया और गांव पर कोई विपत्ति आई तो तुम्हें और एक श्याम को इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुमने सावन के 9वें दिन की पवित्रता को नष्ट किया है। मणिवर शांत खड़ा रहा। उसके मन में कोई क्रोध नहीं था, केवल एक अगाध श्रद्धा थी। उसने गांव वालों की ओर हाथ जोड़े और अत्यंत सौम्य वाणी में कहा, हे भाइयों, यदि मेरे या एक श्याम के कारण जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ है तो उसका दंड केवल मुझे मिले। आज सावन का 9वां दिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं अभी उस प्राचीन शिवालय में जाऊंगा और भोर होने से पहले महादेव के सम्मुख बैठकर तपस्या करूंगा। या तो मैं उस संकट का निवारण करके लौटूंगा, या फिर मेरा शरीर वहीं शिव चरणों में विलीन हो जाएगा। एक श्याम तुरंत मणिवर के पास आई और उसका हाथ थामते हुए बोली, स्वामी, जहां आप जाएंगे वहीं एक श्याम जाएगी। अगर यह परीक्षा की घड़ी है तो हम दोनों इसे मिलकर सहेंगे। महादेव ने अगर हमें इस मार्ग पर लाया है तो वे ही हमें पार भी उतारेंगे। गांव वालों का गुस्सा मणिवर और एक श्याम की इस अगाध निष्ठा को देखकर थोड़ा शांत हुआ, किंतु भय अभी भी सबके चेहरे पर था। मणिवर और एक श्याम ने एक दीपक और थोड़ा सा गंगा जल लिया और गहरी आधी रात में उस घने डरावने जंगल की ओर पुनः कदम बढ़ा दिए। जंगल में अब सन्नाटा नहीं था। हवाओं में एक भयानक सरसराहट थी। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर किसी भयंकर घटना की चेतावनी दे रही हों। रास्ते में कई बार विषैले सर्प उनके सामने से गुजरे, परंतु मणिवर के मुख से लगातार बहता हुआ एयूएम नमः शिवाय का जाप उन सर्पों को भी शांत कर देता था। जब दोनों उस प्राचीन शिवालय के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के चारों ओर एक अजीब सा लाल और काला धुआं तैर रहा था। मंदिर का गर्भगृह, जहां सुबह अलौकिक सुगंध से महक रहा था, अब वहां से एक भयंकर तपन और विषैली ज्वाला सी निकल रही थी। शिवलिंग के ठीक ऊपर एक विशालकाय, कई फणों वाला काला नाग लिपटा हुआ था, जिसकी आंखों से अग्नि की चिंगारियां निकल रही थीं। वह नाग फुंकार भर रहा था और उसकी हर फुंकार के साथ मंदिर के पत्थर चटक रहे थे। एक श्याम भय से कांप उठी, किंतु उसने मणिवर का हाथ कसकर थामे रखा। मणिवर ने कदम आगे बढ़ाया। उसने अपने हाथों से जल का लोटा उठाया और अत्यंत निर्भीक होकर उस भयंकर नाग के सम्मुख खड़ा हो गया। मणिवर ने कहा, हे नागराज, हे महादेव के आभूषण, आज सावन का 9वां दिन है। यह दिन तो भक्तों के कल्याण और शिव की असीम अनुकंपा का दिन है। यदि मेरे किसी कर्म से या उस साधु महाराज द्वारा दिए गए फल के प्रयोग से इस सृष्टि के संतुलन में कोई बाधा आई है तो मुझे उसका दंड दो, परंतु इस निर्दोष गांव और इस पवित्र धाम की रक्षा करो। नाग ने अपनी भयंकर दृष्टि मणिवर पर डाली। उसने अपना विशाल फण उठाया और मणिवर के मस्तक के ठीक ऊपर लाकर रोक दिया। ऐसा लगा मानो काल स्वयं मणिवर के सामने खड़ा होकर उसकी अंतिम परीक्षा ले रहा हो। नाग की आंखों से निकलती हुई लाल ज्योति मणिवर के मस्तक पर पड़ने लगी। मणिवर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे मन, वचन और कर्म से केवल एक ही ध्यान लगाया, कैलाशपति आशुतोष का ध्यान। मणिवर ने मन ही मन विचार किया, हे शिव,
यदि शरीर नश्वर है तो यह आज ही आपके चरणों में अर्पित हो जाए, परंतु यदि भक्ति अमर है तो इस सावन के 9वें दिन का यह महात्म्य पूरे संसार के सामने सिद्ध हो। तभी एक श्याम ने भी अपने घुटने टेक दिए और रोते हुए स्वर में शिव स्तुति गानी शुरू कर दी। उसकी वाणी में इतना दर्द, इतनी करुणा और इतनी आत्मीयता थी कि जंगल के वृक्ष भी जैसे थम गए। अचानक उस भयंकर नाग के शरीर से एक दिव्य नीली रोशनी निकलने लगी। वह नाग, जो कुछ क्षण पहले काल सा प्रतीत हो रहा था, धीरे धीरे शांत होने लगा। उसका विशाल आकार छोटा होने लगा और वह शांत होकर शिवलिंग के चारों ओर लपट गया, जैसे वह महादेव के कंठ का हार बनने के लिए ही वहां आया हो। तभी मंदिर के गर्भगृह में वही अलौकिक, असीम और अनुपम प्रकाश छा गया जो सुबह उस साधु महाराज के आने पर हुआ था। आकाश से पुष्पों की एक अदृश्य वर्षा होने लगी और वातावरण में एक मधुर, अलौकिक ध्वनि गूंजने लगी। प्रकाश के उस तीव्र पुंज में से एक भव्य और अति सुंदर आकृति उभरने लगी। वह आकृति किसी नश्वर मनुष्य की नहीं थी। उनके मस्तक पर बालचंद्र चमक रहा था, जटाओं से गंगा की सूक्ष्म धारा बह रही थी, गले में नीलकंठ का तेज था और हाथों में डमरू और त्रिशूल सुशोभित था। यह स्वयं भगवान आशुतोष महादेव का दिव्य स्वरूप था। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जब भक्त अपनी संपूर्ण श्रद्धा और जीवन को दांव पर लगा देता है, तब महादेव को स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होना ही पड़ता है। भगवान शिव ने अत्यंत मंद और गंभीर वाणी में कहा, उठो मणिवर, उठो एक श्याम। तुम्हारी निष्काम भक्ति, तुम्हारा धैर्य और प्राणी मात्र के लिए तुम्हारी दया ने आज सावन के 9वें दिन को धन्य कर दिया है। मणिवर और एक श्याम ने जब अपनी आंखें खोलीं और अपने इष्ट देव को अपने समक्ष साक्षात देखा, तो उनके मुख से शब्द निकलना बंद हो गए। उनकी आंखों से अश्रु की अविरल धारा बहने लगी। दोनों साष्टांग प्रणाम करते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़े। महादेव ने अपना अभय हस्त मणिवर के सिर पर रखा और बोले, मणिवर, वह वृद्ध साधु कोई और नहीं, मेरी ही माया का एक अंश था। वह सूखा फल तुम्हारे भीतर की दया और त्याग को परखने की एक कसौटी था। तुमने उस फल का उपयोग अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि एक ऐसे मनुष्य के प्राण बचाने के लिए किया जिसने सदा तुम्हारा अहित चाहा था। यही तो सच्चा शिवत्व है। विष को स्वयं पी जाना और दूसरों को अमृत देना ही शिव भक्ति का वास्तविक अर्थ है। एक श्याम ने कांपते हुए हाथों से प्रणाम किया और बोली, हे दयालु, हे भोलेनाथ, गांव पर जो यह संकट आया था वह क्या था? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री एक श्याम, यह संकट कोई विपत्ति नहीं थी, बल्कि इस क्षेत्र की भूमि को शुद्ध करने का एक माध्यम था। इस भूमि के नीचे दबा हुआ प्राचीन काल का जो अधर्म और पाप था, वह आज सावन के 9वें दिन तुम्हारी भक्ति की शक्ति से सदा के लिए भस्म हो गया है। अब इस गांव में कभी कोई महामारी, अकाल या संकट नहीं आएगा। महादेव ने आगे कहा, सावन के 9वें दिन की महिमा आज से इस संसार में तुम दोनों के नाम से जानी जाएगी। जो भी भक्त सावन मास के 9वें दिन निर्मल मन से, बिना किसी कपट के, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते हुए मेरा पूजन करेगा, उसके जीवन के समस्त पाप, दरिद्रता और भय सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। महादेव ने अपने हाथ से थोड़ा सा भस्म मणिवर को दिया और कहा, इस भस्म को ले जाकर अपने घर और गांव की सीमा पर छिड़क दो। तुम्हारा जीवन अब केवल साधारण गृहस्थ का नहीं रहेगा। तुम इस क्षेत्र में धर्म और शिव ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे। इतना कहकर भगवान शिव का वह दिव्य स्वरूप धीरे धीरे उसी प्रकाश पुंज में लीन हो गया। पूरे मंदिर में केवल एयूएम नमः शिवाय का असीम गुंजन शेष रह गया। भोर की पहली किरण फूट चुकी थी। सूर्य की स्वर्णिम किरणों ने उस प्राचीन मंदिर को नहला दिया था। मणिवर और एक श्याम के हृदय में अब कोई भय, कोई संशय या कोई अपूर्णता नहीं बची थी। उनके भीतर केवल एक अनंत आनंद का सागर लहरा रहा था। जब दोनों हाथ में वह दिव्य भस्म लेकर गांव वापस लौटे, तो गांव के सभी लोग मंदिर के बाहर एकत्रित होकर कांपते हुए उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मणिवर और एक श्याम के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, जिसे देखकर स्वयं गांव का मुखिया और बड़े बड़े पंडित आश्चर्यचकित रह गए। मणिवर ने वह भस्म गांव की चौपाल और सीमा पर छिड़क दी। देखते ही देखते पूरे गांव का वातावरण बदल गया। जो पेड़ मुरझा चुके थे वे खिल उठे,
जो पशु व्याकुल थे वे शांत हो गए और पूरे गांव में एक पावन सुगंधित हवा बहने लगी। गांव के लोग मणिवर और एक श्याम के चरणों में झुक गए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। धनंजय, जो कल तक अहंकारी था, वह भी रोते हुए मणिवर के पास आया और बोला, मणिवर, आज मुझे समझ आया कि सच्चा शिवभक्त वही है जो संसार के विष को सहन करके भी दूसरों को केवल प्रेम और अभय देता है। उस दिन के बाद से मणिवर और एक श्याम का छोटा सा घर केवल एक झोपड़ी नहीं रहा, बल्कि वह दूर दूर से आने वाले शिव भक्तों के लिए एक पावन तीर्थ बन गया। हर वर्ष सावन के 9वें दिन वहां एक विशाल उत्सव मनाया जाने लगा, जहां हजारों लोग एकत्र होकर सावन के 9वें दिन की इस अलौकिक महिमा की कथा सुनते थे। मणिवर और एक श्याम ने अपना पूरा जीवन शिव सेवा, दीन दुखियों की सहायता और सनातन धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। उनकी यह भक्ति गाथा युगों युगों तक विंध्याचल की घाटियों में गूंजती रही और आज भी भक्तों के दिलों में यह विश्वास जगाती है कि यदि मन में निष्ठा, आचरण में पवित्रता और हृदय में प्रेम हो तो सावन के 9वें दिन महादेव हर भक्त की झोपड़ी को कैलाश जैसा पावन बना देते हैं। मणिवर और एक श्याम के जीवन की यह अलौकिक यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां संपूर्ण विंध्याचल क्षेत्र में उनकी भक्ति की सुगंध फैलने लगी थी। सावन के उस पावन 9वें दिन महादेव के साक्षात दर्शन और उनके अभयदान के पश्चात मणिवर और एक श्याम के साधारण से कच्चे घर का प्रांगण किसी भव्य आश्रम जैसा पावन प्रतीत होने लगा था। लोग दूर दूर के राज्यों से पहाड़ों की दुर्गम चढ़ाई लांघकर और उफनती नदियों को पार करके उस छोटे से गांव में केवल इसलिए आने लगे थे ताकि वे उस शिव भक्त दंपत्ति के दर्शन कर सकें, जिनके हाथों में महादेव का दिया हुआ दिव्य भस्म और वाणी में आशुतोष की असीम कृपा विराजमान थी। परंतु सनातन परंपरा का यह सनातन नियम है कि जब भी किसी भक्त की ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ती है तो कालचक्र उसके समक्ष एक नई, अधिक गूढ़ और अलौकिक परीक्षा खड़ी कर देता है। मणिवर और एक श्याम के जीवन में भी अब एक ऐसा समय आने वाला था जो केवल उनके अपने ग्राम तक सीमित न रहकर संपूर्ण आर्यावर्त की आध्यात्मिक सत्ता को आंदोलित करने वाला था। सावन का वह 9वां दिन बीत चुका था, परंतु उस दिन का प्रभाव प्रकृति के कण कण में अभी भी जीवंत था। वर्षा की फुहारें अब भी निरंतर गिर रही थीं। वनों में उगे हुए नए अंकुर और पहाड़ियों से गिरते हुए शीतल प्रपात मानो शिव महिमा का सतत गान कर रहे थे। एक दिन संध्या के समय जब मणिवर अपने आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठकर रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था, तब एक श्याम घर के भीतर से तांबे के पात्र में ताजा दूध और गंगा जल लेकर बाहर आई। एक श्याम ने मणिवर के समीप बैठकर अत्यंत कोमल स्वर में कहा, स्वामी, आज सुबह से ही मेरा मन एक अजीब सी अशांति और उत्सुकता से भरा हुआ है। यद्यपि महादेव के दर्शन के बाद मन में कोई भय या तृष्णा शेष नहीं रह गई है, परंतु आज जब मैं नदी किनारे जल लेने गई थी तो जल का प्रवाह अत्यंत तीव्र था और उसकी लहरों में एक अजीब सा शब्द गूंज रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गंगा जी स्वयं हमसे कुछ कह रही हों, मानो उत्तर की ओर से दूर कैलाश पर्वत की दिशा से कोई हमें पुकार रहा हो। मणिवर ने अपनी माला पूरी की, नयन खोले और एक श्याम की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा, गंभीर और प्रशांत भाव था। मणिवर ने कहा, प्रिय एक श्याम, भक्ति का मार्ग कभी किसी एक स्थान पर ठहर जाने का नाम नहीं है। भक्त तो उस बहती हुई नदी के समान होता है जिसे अंततः अपने ईश्वर रूपी महासागर में विलीन होना पड़ता है। तुमने जो अनुभव किया वह असत्य नहीं है। सावन का 9वां दिन केवल हमारे ग्राम के लिए एक वरदान नहीं था, बल्कि वह तो उस महायात्रा का पहला चरण था जो महादेव ने हमारे भाग्य में लिखी है। अभी मणिवर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक आकाश में मेघों की गर्जना के बिना ही एक तीव्र अलौकिक प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश सूर्य की किरणों जैसा प्रखर तो था, परंतु उसमें कोई दाह या तपन नहीं थी, बल्कि उसमें चंदन और कपूर जैसी अपूर्व शीतलता थी। गांव के अंतिम छोर पर स्थित वट वृक्ष के नीचे से एक अत्यंत दिव्य और भव्य जुलूस आता हुआ दिखाई दिया। यह कोई साधारण नश्वर राजा का जुलूस नहीं था। आगे आगे कुछ ऐसे मुनिगण चल रहे थे जिनके मुखमंडल पर तपस्या का अलौकिक तेज था। उनके हाथों में कमंडल,
वल्कल वस्त्र और त्रिपुंड धारण किए हुए मस्तक थे। उनके पीछे पीछे एक अत्यंत विशाल और विशालकाय नंदी जैसा बैल चल रहा था, जिसके गले में बंधी घंटियों की ध्वनि से पूरा वायुमंडल हर हर महादेव के स्वर में स्पंदित हो रहा था। गांव के समस्त निवासी, मुखिया और पंडितजन भय और विस्मय से भरकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। धनंजय, जो अब मणिवर का सबसे परम भक्त और सेवक बन चुका था, दौड़ता हुआ मणिवर के पास आया और हाँफते हुए बोला, मणिवर, मणिवर, देखो हमारे गांव में कौन पधारे हैं। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते। इनके चरणों के स्पर्श से धरती की धूल भी सोने जैसी चमकने लगी है। मणिवर और एक श्याम तुरंत अपने द्वार से बाहर आए और उन पूज्य ऋषियों के सम्मुख अत्यंत श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया। ऋषियों के जत्थे में सबसे आगे चल रहे वृद्ध महर्षि, जिनकी दाढ़ी और जटाएं बर्फ जैसी सफेद थीं और जिनकी आंखों में अपार करुणा थी, आगे बढ़े। उन्होंने मणिवर और एक श्याम को अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। महर्षि ने अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी में कहा, आयुष्मान भव। हे महान शिव भक्त मणिवर, हे साध्वी एक श्याम, हम सप्तर्षियों के मंडल से आए हुए विश्वामित्र और वशिष्ठ परंपरा के तपस्वी हैं। हम पिछले कई दिनों से उत्तर भारत की पवित्र नदियों के तटों पर तपस्या कर रहे थे। सावन के 9वें दिन जब तुमने और एक श्याम ने उस प्राचीन शिवालय में अपने प्राणों का मोह छोड़कर उस काल फल का त्याग किया और विषैले सर्प के सम्मुख निर्भय होकर शिव नाम का आश्रय लिया, तो उस समय कैलाश पर्वत पर स्थित नंदी और स्वयं माता पार्वती के हृदय में तुम्हारी भक्ति के प्रति असीम वात्सल्य उमड़ पड़ा। एक श्याम ने अपने हाथ जोड़े और अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूछा, राशिवर, हम तो अत्यंत तुच्छ, साधारण और अज्ञानी प्राणी हैं। हमने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया था। सावन के 9वें दिन महादेव की जो कृपा हम पर हुई, हम तो उसी के आर्ण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। आप दिव्य ऋषियों का इस निर्धन की झोपड़ी में आगमन किस कारण से हुआ है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर संकेत किया और बोले, देवी, एक श्याम, सावन मास का 9वां दिन केवल पृथ्वी लोक के मनुष्यों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देवलोक, गंधर्वलोक और शिवगणों के लिए भी इसका अत्यंत गूढ़ महत्व है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सावन के 9वें दिन ही माता पार्वती ने राजा हिमवान के घर जन्मी अपनी देह से महादेव को पुनः पति रूप में पाने के लिए अपने कठोर तप का 9वां चक्र पूरा किया था। इस दिन जो भी प्राणी निष्काम भाव से शिव और शक्ति का स्मरण करता है, उसके लिए अलौकिक लोकों के द्वार खुल जाते हैं। आर्षि ने आगे कहा, हम यहां तुम्हें एक दिव्य संदेश और एक कठिन कार्य का निर्देश देने आए हैं। विंध्याचल की इन पहाड़ियों से सैकड़ों योजन दूर उत्तर दिशा में हिमालय की गहन कंदराओं के बीच एक अत्यंत प्राचीन और गुप्त तीर्थ स्थान है, जिसे अमृतेश्वर कहा जाता है। वह स्थल युगों से लुप्त हो चुका है। काल के प्रभाव से वहां का शिवलिंग बर्फीली गुफा के भीतर दब गया है और वहां एक भयंकर मायावी असुरी शक्ति ने अपना प्रभाव जमा लिया है। उस शक्ति के कारण उस क्षेत्र के आर्षि मुनियों की पूजा अर्चना बाधित हो रही है। मणिवर ने आश्चर्य से पूछा, अर्षिवर, जहां बड़े बड़े सिद्ध पुरुष और सिद्ध योगी तपस्या करते हैं, वहां मुझ जैसे एक साधारण ग्रामीण की क्या आवश्यकता? क्या कोई सिद्ध मुनि उस असुरी शक्ति का विनाश नहीं कर सकते? महर्षि ने अत्यंत गूढ़ बात कहते हुए उत्तर दिया, मणिवर, तंत्र, मंत्र, योग और सिद्धियों का अपना प्रभाव होता है, परंतु जो कार्य निष्पाप और निष्काम प्रेम से परिपूर्ण भक्ति कर सकती है, वह कार्य किसी सिद्धि से नहीं हो सकता। उस गुप्त अमृतेश्वर तीर्थ का द्वार केवल वही व्यक्ति खोल सकता है जिसने सावन के 9वें दिन अपनी भक्ति का उच्चतम प्रमाण दिया हो, जिसके हृदय में किसी के प्रति बैर ना हो और जिसकी अर्धांगिनी स्वयं श्रद्धा और भक्ति की साक्षात मूरत हो। महादेव की यही इच्छा है कि तुम और एक श्याम उस उत्तर दिशा की कठिन यात्रा पर निकलो, उस गुप्त तीर्थ की खोज करो और सावन मास के समाप्त होने से पूर्व वहां उस बर्फीले शिवलिंग का पुनः प्रकटीकरण करो। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गांव के लोग रोने लगे। मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, ऋषिवर, मणिवर और एक श्याम हमारे इस गांव की आत्मा है। जब से इन्होंने सावन के 9वें दिन महादेव की अनुकंपा प्राप्त की है, हमारा पूरा गांव सुखी हो गया है।
उत्तर की यात्रा अत्यंत भयावह है। वहां भयंकर बर्फीले तूफान आते हैं, खूंखार जंगली श्वपद हैं और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये दोनों साधारण गृहस्थ वहां कैसे जीवित रहेंगे? एक श्याम ने मुस्कुराकर गांव वालों की ओर देखा। उसकी वाणी में एक अद्भुत दृढ़ता थी। उसने कहा, हे गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, जब महादेव ने स्वयं राह दिखाई है तो चलने वाले पैर हमारे अवश्य होंगे, किंतु शक्ति तो उन्हीं त्रिलोकीनाथ की होगी। जब तक सावन का पावन महीना हमारे सिर पर है और आशुतोष का नाम हमारी जीभ पर है, तब तक संसार का कोई तूफान, कोई पर्वत और कोई असुरी शक्ति हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। मणिवर ने भी महर्षि के चरणों में सिर झुकाकर कहा, आशिवर, आपका आदेश सिर आंखों पर है। हम आज ही इसी क्षण उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। ऋषियों ने मणिवर और एक श्याम के मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाया, उन्हें एक लकड़ी की पुरानी लाठी और एक रुद्राक्ष की माला प्रदान की, और फिर वे अर्षिगण धीरे धीरे उसी अलौकिक प्रकाश में लीन हो गए। गांव के समस्त लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से मणिवर और एक श्याम को विदा किया। धनंजय भी उनके साथ जाने की जिद करने लगा, किंतु मणिवर ने उसे समझा बुझाकर गांव में ही रहकर शिव सेवा और दरिद्र नारायण की सेवा करने का दायित्व सौंपा। मणिवर और एक श्याम केवल अपने साधारण वस्त्र, एक जलपात्र और अपने अटूट विश्वास को लेकर उत्तर की ओर पैदल ही निकल पड़े। उनकी यात्रा अत्यंत कठिन और रहस्यों से भरी हुई थी। विंध्याचल की सीमाओं को लांघकर जब वे गंगा और यमुना के मैदानी भागों में पहुंचे तो उन्हें स्थान स्थान पर सावन के महीने का उत्सव मनाते हुए भक्तजन दिखाई दिए। सावन के इस पावन समय में हर मार्ग कांवड़ियों और शिव भक्तों से भरा हुआ था। लोग पैरों में बिना कुछ पहने सैकड़ों मील पैदल चलकर पवित्र नदियों का जल भरकर शिवलिंगों पर चढ़ाने जा रहे थे। मणिवर और एक श्याम भी उन भक्तों के साथ चलते रात में किसी वट वृक्ष के नीचे या किसी पुराने शिवालय के प्रांगण में विश्राम करते और प्रातःकाल होते ही पुनः शिव नाम का संकीर्तन करते हुए उत्तर की ओर बढ़ जाते। चलते चलते कई दिन बीत गए। अब समतल भूमि समाप्त हो चुकी थी और हिमालय की विशाल गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देने लगी थीं। वायु में शीतलता बढ़ने लगी थी और घने चीड़ और देवदार के वृक्षों के जंगल आरंभ हो चुके थे। यहां का वातावरण ऐसा था मानो स्वयं समय थम गया हो। हवा में निरंतर ओंकार एयूएम की ध्वनियां गूंजती हुई प्रतीत होती थीं। एक दिन जब मणिवर और एक श्याम हिमालय के एक अत्यंत दुर्गम मार्ग से गुजर रहे थे, जहां एक ओर आसमान को छूती हुई सीधी चट्टानें थीं और दूसरी ओर हजारों फीट गहरी खाई जिसमें अलकनंदा जैसी पवित्र नदी गर्जन करती हुई बह रही थी, अचानक मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया। काले बादलों ने पूरी घाटी को घेर लिया। बर्फीली हवाएं इतनी तीव्र चलने लगीं कि मणिवर और एक श्याम के कपड़े हवा में उड़ने लगे और उनके शरीर ठंड से जमने लगे। रास्ते पर बर्फ की मोटी परत जमने लगी थी जिससे पैर फिसल रहे थे। एक श्याम का शरीर ठंड के मारे कांपने लगा, उसके होंठ नीले पड़ने लगे और उसके कदम रुकने लगे। उसने मणिवर का हाथ थामते हुए कहा, स्वामी, मेरी देह अब मेरा साथ छोड़ रही है। ऐसा लगता है कि हम इस बर्फीले तूफान में रास्ता भटक गए हैं। दूर दूर तक न तो कोई आश्रम दिखाई दे रहा है और न ही कोई मानव बस्ती। क्या हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी? मणिवर ने एक श्याम को अपनी बाहों में समेट लिया और उसे उस विशाल चट्टान की ओट में ले आया जहां हवा का प्रभाव थोड़ा कम था। मणिवर ने अपनी पुरानी चादर एक श्याम के शरीर पर लपेट दी और अपनी उंगलियों से उसके ठंडे पड़ चुके हाथों को मलने लगा। मणिवर ने अत्यंत स्नेह और भक्ति से भरकर कहा, एक श्याम, याद करो सावन के उस 9वें दिन को। याद करो उस दिव्य क्षण को जब साक्षात महादेव ने हमारे सिर पर हाथ रखा था। क्या तुम्हें लगता है कि जो आशुतोष पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं वे अपने भक्तों को इस वीरान बर्फ में इस तरह निसहाय छोड़ देंगे? यह कोई संकट नहीं है, यह तो हिमालय का वह स्वागत है जो वह शिव भक्तों का कर रहा है। अपनी आंखें मूंद लो और हृदय में केवल नीलकंठ के उस नीले प्रकाश का ध्यान करो। एक श्याम ने अपने स्वामी के वचनों पर विश्वास करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। मणिवर ने अपनी लाठी को बर्फ में गाड़ दिया और स्वयं उस बर्फीले तूफान के थपेड़ों को अपने शरीर पर सहते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे कैलाशपति, हे सर्वव्यापी,
हे भक्तवत्सल, यदि हमने सावन के 9वें दिन सच्चे मन से आपकी पूजा की थी, यदि हमारी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है, तो इस अबला स्त्री के प्राणों की रक्षा करो। हमें धन नहीं चाहिए, हमें जीवन का मोह नहीं है, परंतु आपके आदेश से जो यात्रा हमने शुरू की है उसे पूरा करने की शक्ति हमें दो। मणिवर की यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं थे, वे उसके हृदय से निकली हुई अग्नि की ज्वाला थे। और तभी उस भयंकर बर्फीले तूफान के बीच एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक चट्टान के पीछे से एक विशालकाय सफेद रंग का कुत्ता बाहर निकला। उसकी आंखें एकदम चमकदार और शांत थीं। वह कुत्ता मणिवर और एक श्याम के पास आया और उनके पास बैठकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। उसके शरीर से एक ऐसी अलौकिक उष्मा, एक ऐसी गर्माहट निकल रही थी जैसे कोई जलती हुई अंगीठी पास रख दी गई हो। उस कुत्ते के शरीर की गर्माहट से एक श्याम का जम चुका शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसकी सांसें लौट आईं। मणिवर ने अचरज से उस प्राणी की ओर देखा। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं लग रहा था। उसकी चाल ढाल में एक अजीब सा राजसी और देवतुल्य भाव था। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय के क्षेत्रों में स्वयं भैरवनाथ या नंदी महाराज प्रायः पशुओं के रूप में भक्तों की सहायता के लिए प्रकट होते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति संकट के समय निराश नहीं होता और केवल शिव नाम पर टिका रहता है, उसके लिए प्रकृति का हर जीव रक्षक बन जाता है। वह सफेद प्राणी मणिवर की ओर देखकर थोड़ा आगे बढ़ा और फिर पीछे मुड़कर देखने लगा, मानो वह कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। मणिवर ने एक श्याम का हाथ पकड़ा और दोनों उस दिव्य प्राणी के पीछे पीछे उस बर्फीले तूफान के बीच चलने लगे। वह प्राणी उन्हें उस दुर्गम और अंधेरी घाटी से निकालकर एक ऐसी गुप्त कंदरा के द्वार पर ले आया जिसके अंदर का वातावरण अत्यंत शांत और गर्म था। कंदरा के भीतर प्रवेश करते ही बर्फीले तूफान का शोर थम गया। वहां अंदर दीवारों पर प्राकृतिक रूप से चमकते हुए कुछ ऐसे पत्थर जड़े हुए थे जिनसे मंद मंद प्रकाश निकल रहा था। कंदरा के मध्य में एक छोटा सा कुंड था जिसमें से गुनगुना जल बह रहा था। जब मणिवर और एक श्याम ने उस दिव्य प्राणी को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वह प्राणी वहां नहीं था। कंदरा के द्वार पर केवल उसके पंजों के निशान बने हुए थे जो बर्फ में विलीन हो रहे थे। एक श्याम ने उस कुंड के पवित्र और गर्म जल से अपने मुख और हाथों को धोया। उसकी पूरी थकान दूर हो गई। वह मणिवर से बोली, स्वामी, यह महादेव की असीम अनुकंपा नहीं तो और क्या है। सावन के 9वें दिन जो विश्वास हमारे भीतर बोया गया था वही आज इस बर्फीले हिमालय में हमारा ढाल बनकर हमारी रक्षा कर रहा है। मणिवर ने कंदरा की दीवारों पर उकेरी हुई पुरानी आकृतियों को ध्यान से देखा। वे आकृतियां कोई साधारण नक्काशी नहीं थीं, बल्कि वे सनातन काल के अर्षियों द्वारा बनाए गए वे संकेत थे जो उस लुप्त अमृतेश्वर तीर्थ की ओर मार्गदर्शन करते थे। मणिवर ने कहा, प्रिय, हम सही मार्ग पर हैं। यह कंदरा उस गुप्त तीर्थ का पहला द्वार है। ऋषियों ने जो कहा था वह सत्य सिद्ध हो रहा है, परंतु आगे का मार्ग और भी अधिक रहस्यमयी और भयंकर होने वाला है, क्योंकि उस असुरी शक्ति का प्रभाव इस कंदरा के पार से ही शुरू होता है। मणिवर और एक श्याम के जीवन की यह अलौकिक, भक्तिमयी और रहस्यमयी यात्रा अब अपने पूर्णता के उस परम धाम पर पहुंच चुकी थी जहां भक्त और भगवान के बीच का अंतर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वर्षों तक विंध्याचल की सुरम्य घाटियों से लेकर हिमालय की बर्फीली कंदराओं तक शिव भक्ति, धर्म और परोपकार की जो पावन धारा उन्होंने बहाई थी, उसने अगणित भटके हुए जीवों को सत्य और निष्काम भक्ति का मार्ग दिखाया। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा, परंतु मणिवर और एक श्याम के हृदय में बसा हुआ महादेव का वह दिव्य स्वरूप कभी धुंधला नहीं पड़ा। सावन मास के 9वें दिन की वह पावन तिथि हर वर्ष उनके प्रांगण में एक महापर्व बनकर आती थी, जहां दूर दूर से आए साधु संत, ऋषि मुनि और साधारण जन एकत्र होकर उस दिव्य घटना का स्मरण करते थे जब स्वयं आशुतोष ने अपने भक्त की कठिन परीक्षा लेकर उसे अपना साक्षात आशीष प्रदान किया था। जब मणिवर और एक श्याम के सांसारिक जीवन की अंतिम घड़ी समीप आई तो उनके चेहरे पर जरा सा भी भय या कांतिहीनता नहीं थी, बल्कि उनके मुखमंडल पर
वही अलौकिक नीलमणि जैसा तेज चमक रहा था जो उन्हें अमृतेश्वर धाम में प्राप्त हुआ था। सावन मास की उसी पावन नवमी तिथि की संध्या को, जब आकाश से मखमली बूंदें धरती का अभिषेक कर रही थीं और चारों ओर हर हर महादेव का गूंजता हुआ जयघोष हो रहा था, मणिवर और एक श्याम ने अत्यंत शांत भाव से अपने नेत्र मूंद लिए और पार्थिव शरीर का त्याग कर सीधे महादेव के परम धाम कैलाश में शिवगणों के रूप में सदा सदा के लिए स्थान प्राप्त कर लिया। शाश्वत सनातन मान्यताओं के अनुसार जो भी प्राणी निष्काम मन, अटूट श्रद्धा और शुद्ध आचरण के साथ सावन मास के 9वें दिन भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करता है तथा इस भावपूर्ण कथा का भक्तिभाव से श्रवण या पठन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय, रोग और समस्त पापों का विनाश हो जाता है और अंत समय में उसे परम गति की प्राप्ति होती है। यदि आपको सावन मास के 9वें दिन की यह अत्यंत भावपूर्ण, भक्तिमयी और रहस्यमयी शिवकथा पसंद आई हो तो ऐसी ही सनातन धर्म की अलौकिक और प्रेरणादायक कथाओं को सुनने के लिए हमारे हर पल कथा चैनल को